हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बड़े स्टूडेंट की डिमांड थी कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें जीआईसी का सिलेबस डिस्कस हो, कैसे तैयारी करेंगे, क्या बुक्स प्रिफर्ड करनी चाहिए, ये सब बातें थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीआईसी सिलेबस जो है अवेलेबल है, यदि आप मतलब कि जो एडवर्टीजमेंट है उसमें भी दिया हुआ है। यदि आप कहेंगे तो मैं आपको कंप्रेस करके हमने उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये आपका जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है बेटा आपका, ये जीएस वाला पोर्शन है। इसको आपको स्टडी करना है। देखिए एक्चुअली ल्यूशंस का बुक आता है, पॉइंटर्स बुक्स भी मार्केट में बहुत अवेलेबल है। तो यदि हम जनरल साइंस की बात करें, हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें और नेशनल इंडियन मूवमेंट की बात करें, तो बाकी सब चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। कुछ मैथमेटिकल पोर्शन भी है, वो आप देख सकते हैं। तो जीएस वाला पोर्शन आपको तैयार करना है। क्यों तैयार करना है बेटा? क्योंकि एक्चुअली 80+40 का रेशियो है। ये आपका है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री सीधे आपका है तो केमिस्ट्री, बाकी जो सब्जेक्ट होगा। और ये आपका जो है वो है जनरल स्टडी, जनरल स्टडीज। तो आपको दोनों में स्कोर करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, यदि आप सोचे कि मैं सिर्फ सब्जेक्ट से कर पाऊंगा तो दिक्कत होगी। क्योंकि आपको देखिए 15 टाइम्स बच्चे बुलाए जाएंगे। बता चुका हूं मैं आपको पहले भी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको कम से कम, यदि मैं बात करूं तो सेफ मतलब ये देखा जाए तो 65 to 70 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे तो आप सेफ जोन में होंगे। भाई नीचे भी आ सकती है, लेकिन मैं एक सेफ जोन की बात कर रहा हूं। बच्चा कितना करेगा वो तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, बच्चा कैसा परफॉर्म करता है, बहुत सी बातें हैं। लेकिन एक अंदाजन माना जाए तो लगभग मोटा मोटा आपका 65 to 70 के बीच में यदि आपको क्वेश्चन के मार्क्स मिलते हैं तो आप सेफ जोन में होंगे। ये मैं बात कर रहा हूं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। थोड़ा 2-4 नंबर ऊपर नीचे होगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ऊपर जाएगा बेटा, क्योंकि शुरू में आपको रजिस्ट्रेशन का लाभ नहीं मिलता है। पहले आप अपनी कैटेगरी की जो सीटें होंगी मल्टीप्लाइड बाय 15, उसमें आपको आना होगा। 40% ऊपर भी जाना है और फाइट भी रखनी है। तो वो बातें को वीडियो में बना चुके हैं। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री को लेकर। सिलेबस की बात हुई थी तो बहुत से बच्चों ने कहा था कि सर हमको थोड़ा सिलेबस का बता दीजिएगा कि सिलेबस कैसे हम तैयार करें। देखिए हमारा बैच चल रहा है भाई, क्योंकि हम बैच चला रहे हैं तो बताएंगे। तो जीआईसी का बैच हमारा 25 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बैच ज्वाइन करेंगे तभी मैं आपकी हेल्प करूंगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको कोई भी डाउट होता है, मेरा नंबर आपको हर जगह नोन रहता है, आप कॉल कर सकते हैं 7905544237। मेरा क्लास ज्वाइन करने ना ज्वाइन करने से आपको गाइडेंस से कोई लेन देन नहीं है। आप मुझसे पूछ सकते हैं सर कौन सी बुक अच्छी है, कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करें, वो सब बातें आप मुझसे पर्सनली भी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब आते हैं हम सिलेबस पे। कुछ बच्चों का कहना है कि बीएससी का इसमें है, एमएससी का है। बेटा देखिए एक्चुअली आपका क्वालिफिकेशन एमएससी है, तो सिलेबस आपसे जो पूछा जाएगा वो अप्लाइड पूछा जाएगा। जैसे आप देखेंगे एनसीईआरटी आपके पास होगी, जो अभी इधर बच्चे हैं एनसीईआरटी सिलेबस सेम हो गया है। अदरवाइज जो आपने पढ़ा होगा 11th-12th यूपी बोर्ड से यदि आप हैं तो आपके पास बुक्स हैं, वो बुक्स रखें। पहले समझे, वो बुक्स अच्छी हैं उन्हें रखें और उनसे भी पढ़ें। पढ़ा आपने वो की पढ़ी हुई बुक है, उससे पढ़ें। इसके अलावा आपको बुक जो चाहिए, एमएससी तक में बहुत डीप पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ चैप्टर्स वहां से पूछे जाते हैं। आप पेपर देखिए, मैं आपसे पहले कहा कि पहला पेपर स्क्रीनिंग है, दूसरा वाला मेंस है। मेंस में भी आप क्वेश्चन, यदि आपने जीआईसी का पेपर देखा होगा तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आए थे, पेपर लेंदी था, इसमें कोई दुरा नहीं। मेंस में आपको क्वालिटी कंटेंट लिखना है। भाई कई बच्चों ने कहा कि सर मैंने पेपर पूरा किया फिर भी मेरे सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उसकी वजह बहुत से फैक्टर्स हैं। तो वो सब बातें आपको धीरे धीरे सीखनी होंगी और हम सिखाते चलेंगे। तो हम सिलेबस पर आते हैं। तो देखिए यदि हम पहले यूनिट की बात करें, जो फर्स्ट यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री, यदि हम इसकी बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री की बात यदि हम करें तो देखिए ध्यान से, तो ये आपका जो है गैसेस स्टेट, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, ये जो पोर्शन आपका है बेटा, आप देखेंगे इसमें जूल थॉमसन कोफिशिएंट, इन्वर्जन टेम्परेचर, क्रिटिकल कांस्टेंट मतलब क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, ये सब आपको 10+2 का एडवांस यानी जो नीट और जेई का पोर्शन है वहां से मैच कर जाएगा।
वहां से पढ़ना है आपको। आप चाहे इसको बीएससी का माने चाहे इसका, लेकिन वहां से मैच कर जाएगा। तो ये आपका, ये आप इंडायरेक्टली कहा जाए तो स्टेट ऑफ मैटर आपका है, गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट ये अलग से दे रखा है। सॉलिड स्टेट आपका देखिए, इसमें आप जरा ध्यान से पढ़िए, मिनरल इंडाइजेशन है, ये पोर्शन आपका बीएससी से हो जाएगा। बाकी आपका सिमेट्री इन क्रिस्टल, क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल डिफेक्ट, ये सब बेटा 10+2 का है। थोड़ा सा बीएससी का पोर्शन बढ़ाया गया है, मिनरल इंडाइजेशन आपका इसमें है, ये पोर्शन आपका बीएससी का अकेले है। फिर आगे आप ये थर्मोडायनेमिक्स में थर्मो देखिए, जितनी भी चीजें हैं हेस लॉ वो आपको मैक्सिमम बीएससी तक, मैक्सिमम एमएससी के एक आध पोर्शन आता है, अपना बीएससी तक के सिलेबस से आपका काम हो जाता है। देखिए सिलेबस का मतलब थोड़ा आपको एडवांस पढ़ना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस रखनी होगी। और खास बात जो मैं आपको बता दूं, किताबें आपके पास जो भी हो, किताबों को भी मैं बताऊंगा लास्ट में, किताबें आपके पास जो भी हैं, यदि आपके पास हैं तो उन्हीं को कई बार पढ़ें। नई किताब खरीदने का मैं बहुत सलाह बच्चों को नहीं देता। यदि आपके पास नहीं है तो लें। यदि आपके पास कोई बुक है, भाई जगदम्बा सिंह की किताब है आपके पास बीएससी की तो ठीक है, किसी और राइटर की किताब बीएससी की है तो भी कोई दिक्कत नहीं ऑर्गेनिक में। फिजिकल में आपके पास जेडी ली है तो ठीक है, पूरी शर्मा पठानिया है, पूरी शर्मा कालिया फिजिकल की, इन दोनों की आती है, पठानिया और कालिया की फिजिकल इनऑर्गेनिक की आपके पास है तो पर्याप्त है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी बुक में बता रहा हूं आपको। आप देखेंगे बेटा, यदि तो शिल्पी प्रकाशन की किताब एक आती है, शिल्पी पब्लिकेशन की, मिल जाएगी आपको ऑनलाइन में, बस कोरियर चार्ज होता है। इलाहाबाद में इजीली मिल जाती है, बाकी जगह कोरियर चार्ज है। तो आप यदि मान लिया दिल्ली में है तो भी मिल जाएगी, अदरवाइज कहीं भी है तो अमेजोन पर अवेलेबल है, वहां से आपको मिल जाएगा। ये आप पीजीटी केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर परचेस कर लें, ठीक, आपको आइडिया मिल जाएगा भाई। लगभग उसमें आपको 800-900 क्वेश्चन मिल जाएंगे, पुराने पेपर सारे जो भी लेटेस्ट 2021 का हुआ वहां तक पेपर उसमें अवेलेबल है। तो क्वेश्चंस आपके पास प्राप्त हो जाएंगे, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कई बार करें, एक बार नहीं कई बार करें, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स में आपका जो पोर्शन है बेटा, मैक्सिमम पोर्शन आपका 10+2 का, कुछ पोर्शन बीएससी का है, कुछ पोर्शन तो आपके पास यदि पूरी समय पढ़ानिया है तो उससे काम हो जाएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन ये आप देखेंगे, इससे आपका काम चल जाएगा इजी वे में, बहुत आसानी से। ये जो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन पोर्शन है ये 10+2 लेवल का ही है। आपको ये समझना है कि मुझे नीट जेई लेवल का पढ़ना है, ये समझ लीजिए। ओके, आगे आते हैं। देखिए सरफेस फिनोमेना, ये भी आपका 10+2 में है। कुछ जो लॉ है वो बीएससी से मैच कर जाएंगे आपके। केमिकल काइनेटिक्स में मैक्सिमम चीजें आपकी 10+2 से है, एक आध चीजें बीएससी से मैच करेंगी। ये आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये इतना आपको फिजिकल आपका टोटल देखा जाए, यदि आप एडवांस 10+2 यानी कहा जाए तो नीट लेवल का पढ़ते हैं तो फिजिकल के क्वेश्चन जितने भी आएंगे उसमें एक आध दो क्वेश्चन यदि मैं छोड़ दूं, मतलब बीएससी का पोर्शन होता है कि हर चीज नहीं हो पाती है, तो नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं थी। 10+2 का एडवांस यानी कहा जाए नीट लेवल तक की आप फिजिकल केमिस्ट्री तैयार करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में रखते हैं। तो यदि मान लिया 80 क्वेश्चन में मान लो मोटा मोटा केमिस्ट्री का आ रहा है, 80 में कम से कम 20+ फिजिकल के आएंगे भाई। जनरल केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो मतलब 20 से 25 क्वेश्चन मोटा मोटा रख लें। तो 25 क्वेश्चन यदि आपके फिजिकल के आते हैं, मैं आपको फिर बता दूं 25 क्वेश्चन यदि फिजिकल के आते हैं और आपने एडवांस लेवल मतलब ये नीट तक का पढ़ रखा है, बीएससी में कुछ पोर्शन में ऐसे कहा ना कि थोड़ा सिलेबस में जो दिया है बेटा उसमें जो 10+2 में नहीं मैच कर रहा है, बीएससी की बुक आपके पास कोई रेफरेंस बुक होनी चाहिए, उससे कंटेंट तैयार रखें। तो आपका क्वेश्चन 25 में से, मैं अभी प्री की बात कर रहा हूं, गिरी हालत में आप 22 से 23 क्वेश्चन कर लेंगे आसानी से। बस फिजिकल का प्लस पॉइंट ये कि यदि आप मेहनत करते हैं तो फिजिकल आपके लिए मैथमेटिक्स की तरह है, यदि आपको आ रहा है तो नंबर मिल जाए, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सबसे मेन समस्या बच्चों कहां आती है, बच्चे किताबें कहीं ले लेते हैं और हर किताब को पढ़ते हैं। मैं आपसे बता दूं बेटा, एक किताब को 10 बार पढ़ना ज्यादा फायदेमंद है, अपेक्षा कि 10 किताब को एक एक बार पढ़ना। ये बहुत टीचर्स कहते हैं, आपने सुना होगा। जो बुक्स आपके पास है वही रखें, नहीं तो जो बुक्स पूरी शर्मा कालिया की है, पठानिया की है, और ये आप सेकंड में मिल जाएगा, नहीं फर्स्ट हैंड लेना, उनकी बुक्स में कोई चेंज नहीं, क्योंकि मेरे पास पुरानी वाली भी है नई वाली भी है, बुक्स में कोई कंटेंट में चेंज नहीं है। तो आपके पास बुक्स नई है पुरानी है, किसी से दोस्त यार से मिल जाती है तो भी कोई समस्या नहीं, लेकिन बुक्स एक आध आपके पास होनी चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस आता है। बुक्स नहीं है तो परचेज कर लें, लाइब्रेरी से ले लें, जहां से आपको मिल पाए, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं आप इनऑर्गेनिक पर। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर दे रखा है पूरा, इसमें इसी में मिला दिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी दोनों ही मैच कर रखा है। सिलेबस पूरा आप देखेंगे, कुछ एक आध चीज छोड़ दें तो स्टैंडर्ड 10+2 लेवल का है, वो आपको तैयार रखना है। फजान रसूल की इसमें दोनों मिला रखा है, देखिए लिखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी मैच है इसमें, तो आप अच्छे से रखते हैं तो आसानी से आपका हो जाएगा। अब आते हैं आगे।
एस ब्लॉक, पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन इसमें कर रखा है। देखिए इन पोर्शन से आपको क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे गिरी हालत में 4 से 7 क्वेश्चन। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन से 4 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे, थ्योरेटिकल मिलेंगे, इसलिए आपको इसे कई बार पढ़ना है, कॉन्सेप्ट भी समझना है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट हर जगह लगे भाई। इनऑर्गेनिक आपको अच्छे से तभी आएगी जब पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो ही आप इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, इसमें देखिए कोऑर्डिनेशन भी मैच कर दिया है, इससे आपको 4 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, यदि आपकी अच्छी तैयारी है तो ये 4 से 7 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। देखिए मेन समस्या क्या आती है मैं आपको बता दूं, जो हम लोग भाई तैयारी इस हिसाब से करा रहे हैं, ऑर्गेनिक में क्वेश्चन कभी ऐसे आते हैं, रिएजेंट्स वगैरह याद नहीं रहते हैं। तो ऑर्गेनिक में आपको यदि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में 20 की गारंटी नहीं है, लेकिन फिजिकल में 25 में 23-24 की गारंटी 100% है। इनऑर्गेनिक में भी आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो यदि मान ली 25 क्वेश्चन आते हैं तो आप 22-23 कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में रिएजेंट्स वगैरह कभी स्किप हो जाते हैं, मतलब याद नहीं आया, क्योंकि बहुत से रिएजेंट है, डुअल कैरेक्टर शो करते हैं, वो क्वेश्चन कहीं से पिक करते हैं, तो वही आंसर ऑप्शन बनाएंगे, तो आपने यदि नहीं वो याद रहा तो गलत हो जाएगा। इसलिए फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे ज्यादा मैथ करें, ऑर्गेनिक पर करें लेकिन फिजिकल पर ऐसा रखें कि फिजिकल आपको मार्क्स दे जाएगा, ऑर्गेनिक से कम मेहनत में भी फिजिकल आपको अच्छा मार्क्स दे जाएगा। फिर आते हैं ऑर्गेनोमेटालिक पर। देखिए इसमें ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत सिंपल सा है, डिफिनेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। फिर आता है बायोइनऑर्गेनिक में आपको मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, विटामिन बी, ये सब में स्ट्रक्चर, फंक्शन और मेटल कौन सा है, किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, किस ऑक्सीडेशन में जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या है, डीऑक्सी, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वही सिंगल सिंगल क्वेश्चन आने। एफ ब्लॉक्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, जितने भी 28 एलिमेंट्स हैं उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट का भी याद होना चाहिए, वो याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बेटा देखिए एक क्वेश्चन आपसे चूका तो आप अंदर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि पहला वाला पोर्शन जिसे प्री को आप समझिए उसे हल्के मत लीजिए, क्योंकि प्री निकलेगा तभी आप मेंस लिख पाओगे। तो प्री को आपको इस तरह देना है कि मैं 15 गुने के अंदर आ जाऊं, अपनी नंबर ऑफ सीट जो कैटेगरी की है उसमें 15 गुने के अंदर आ जाऊं। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आपके पास वैदिक हम लोग 11 चीज पढ़े हैं तो ज्यादातर जगदम्बा सिंह की बुक को प्रेफर करते हैं, वही हम लोगों ने पढ़ा है, मैं उनसे खुद पढ़ा है, वही किताबें आज तक पढ़ी हैं। बाकी मेरे पास सभी बुकें हैं, क्लेडन भी है, पावला बेब्रुश भी है, फिनार भी है, लेकिन ज्यादातर मैं जगदम्बा सिंह पढ़ता हूँ, प्रेफर करता हूँ। सिंपल लैंग्वेज है, यदि आपके पास है बीएससी वाली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की तो द गुड है। यदि आपके पास पी बहादुर की है 10+2 की जेई वगैरह की तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था आप नई बुक खरीदी, मैंने पहले कहा आपके पास बुक है किसी भी ऑर्गेनिक की हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं है तो आप ले सकते हैं, सेकेंड हैंड ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, जैसा आपको बजट आपका करे, क्योंकि किताबें आपको काम आगे भी आएंगी जब आप बच्चों को पढ़ाओगे सिलेक्शन के बाद, तो बुक्स हमेशा काम ही आती हैं। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, एस्टिमेशन वगैरह, SN2 SN रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये आपको एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूं, कोई ना कोई ऑर्गेनिक आपके पास अच्छी बुक है। एनसीईआरटी में सिलेबस बहुत छोटा दे रखा है, खासतौर जीओसी तो बहुत छोटा दे रखा है, तो आपको कोई दूसरी बुक चाहिए जो आपके पास अवेलेबल हो। मैंने कहा जगदम्बा सिंह की हो, मॉडर्न एबीसी हो, कोई भी बुक आपके पास होनी चाहिए, जो भी हो। मैं पहले कह दूं बुक्स में कोई फिक्सेशन नहीं बेटा, हर बुक अच्छी है, बस जो आपके पास है वो बेस्ट बुक है, उसे कई बार पढ़ें, 5 से 7 बार सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर देखिए आपका आइसोमेरिज्म, एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, बेंजोइक एसिड तक आपका है। उसके बाद हैलो एल्केन्स, हैलो एरेंस, आपको पता है ये सब चैप्टर 10+2 के ही हैं। एल्कोहल्स ये भी 10+2 का चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन 10+2 का, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड, बातुसी जो साइनाइड, ये सब चैप्टर्स बेटा आप देखें एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं 10+2 के, उसी क्रम में दिए हैं, बस आपको कंटेंट थोड़ा ज्यादा चाहिए क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत कम दिए हैं। जैसे आप देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के लिए एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा कंटेंट दिया हुआ है, जबकि पूछा हमेशा उससे ज्यादा। इवन आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे जो पीछे दे रखे हैं तो उसमें भी क्वेश्चंस बहुत पूछे गए, जबकि कंटेंट उतना नहीं है। तो आपको कोई ना कोई रेफरेंस बुक आपके पास जो भी है उसे फॉलो करें। अब ये लास्ट आपका आ गया बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स आपको पढ़ना है, बेसिक सारे पढ़ने हैं, यूट्राइन क्या होता है, आइसोलेटरी पॉइंट क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सबको ध्यान रखना कि ये वो पोर्शन है जहां से आपको यदि याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि जहां 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हुआ अक्सर गलत ही होगा। तो ये रटने वाले पोर्शन है। विटामिन आपको पूरे ध्यान रखने, कौन वाटर सॉल्युबल है, कौन वाटर सॉल्युबल नहीं है। न्यूक्लिक एसिड, पॉलीमर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, और वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे कम मेहनत वाला 1 से 2 क्वेश्चन आपको दे ही जाएगा। तो ये आपको तैयार, जितने पॉलीमर लिखे हैं सारे पॉलीमर के मोनोमर क्या है, एप्लीकेशन क्या है,
सब आपको टिप पर होना चाहिए ताकि क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। ध्यान रखिए ये जो पोर्शन है ये आपका ऑर्गेनिक का मैं कहूं तो सबसे आसान पोर्शन है, क्योंकि इसमें सब चीजें फिक्स है, बहुत वेरिएशन नहीं है, बहुत रिएजेंट का वेरिएशन नहीं है। यहां से आपको 5 से 6 क्वेश्चन यहां से देंगे, 5 से 6 क्वेश्चन, 4 भी हो सकता है, 4-5 मैं कहूं तो 4 से 6 क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। फिर एवरीडे लाइफ, ये आपका क्वेश्चन 1 से 2 दे देगा, यानी पूरे पोर्शन की हम बात करें तो आपको ये 6 क्वेश्चन के करीब आपको देगा। और खास बात क्या है, फिक्स सा है, आपके पास नोट तैयार है, कई बार पढ़ रखा है, रिवीजन कर रखा है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है किस पोर्शन से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, वो आपका ये हो गया, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह फिजिकल में। तो आप यदि इस तरह अपने चैप्टर्स को इकट्ठा कर लेंगे, बहुत रिवीजन में रखेंगे बेटा, तो खास बात क्या है कि 80 में से यदि आपने स्कोर कर लिया केमिस्ट्री में 50 से 60 के बीच में, तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको उधर से मिल जाएगा जीएस से। जीएस पर मैंने कहा तो डिपेंडेंसी बेस आपका जीएस अच्छा नहीं होता है, साइंस के बच्चा थोड़ा बचता है। तो कोशिश करें कि आप यहाँ पर 55 से 60 के बीच में केमिस्ट्री में स्कोर करने का करें, और कर सकते हैं आप। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आप चैप्टर में देखिए ये फिक्स टाइप के चैप्टर हैं, ये वाला पोर्शन हो गया और आपका इधर आपका ये पोर्शन हो गया, ये सब में ठीक है, थोड़ा यहाँ पर आपको परेशान करेगा, एल्डिहाइड कीटोन वाले में नेम रिएक्शन वगैरह बहुत सी आती है, तो ठीक है, अदरवाइज आप कर सकते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म, ये पोर्शन से आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो आप कर सकते हो। ऑर्गेनोमेटालिक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक में रिएक्शन जितनी भी आपको एनसीईआरटी में दी है, एनसीईआरटी यहाँ में क्यों कर रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन वहां पे काफी दी है, सब रिएक्शन आप लिख के प्रैक्टिस करते रहे। किसी को फॉलो कर रहे हैं वो तो बताएगा, लेकिन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी बता रहा हूँ। पढ़ने के लिए ध्यान रखना है आपको कि पर डे कोशिश करनी है कि 7 से 8 घंटा, ज्यादा पढ़ सकते हैं तब गुड है, लेकिन कोशिश करें, टाइम निकालें कि 7 से 8 घंटा आप पढ़ें। अब हम बात करते हैं, एक किताब और है जो आपको लेनी होगी, वो आता है यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर। एक्चुअली ये पहले बड़ा ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करता था, जब से सीसेट आ गया बंद हो गया, लेकिन इसकी ये जो बुक है ये भी शिल्पी पब्लिकेशन की है, शिल्पी पब्लिकेशन की। मैं इलाहाबाद गया था तो अपने लिए ले आया हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ती है, बच्चों को पढ़ाना है तो क्वेश्चन का आइडिया मिलता है, जो कि मेरे पास एक है लेकिन वो मिल नहीं रही थी, दूसरी ले आया। तो ये आपको मिल जाएगी, यदि नहीं मिल रही तो अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल है। महंगे सस्ते की बात इसलिए बेटा कि वहां आपका डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, अमेजोन पर डिलीवरी चार्ज है, लेकिन आप कहीं भी हैं, यदि इलाहाबाद में है तो वहां मिल जाएगी, कहीं भी है वो अवेलेबल हो जाएगी, ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं देख चुका हूँ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ये आप केमिस्ट्री की आप ले लीजिए, 1996 से उसमें लगभग 10-15 साल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पूरी प्रैक्टिस में होनी चाहिए। शिल्पी का पीजीटी का प्रीवियस ईयर पूरा प्रैक्टिस में कम से कम गिरी हालत में 5 से 6 बार, मैं आपको फिर बता दूं, 5 से 6 बार शिल्पी का पीजीटी का प्रीवियस ईयर पूरा प्रैक्टिस होना चाहिए। अभी एग्जाम हो ही जाएगा, इससे पहले ही होगा पीजीटी का एग्जाम, वो पेपर प्रैक्टिस होना चाहिए। और यूपीपीएससी का प्रीवियस ईयर आप मंगाइए और प्रैक्टिस में रखिए। क्वेश्चन कैसे करने हैं बेटा, उसके अलावा आपके पास क्वेश्चन के बहुत से अवेलेबल हैं, क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस रखेंगे, बस ये है कि आपको ध्यान रखना है, यदि आपने मान लिया मोटा मोटा 8,000, 9,000, 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो वो कई बार प्रैक्टिस करने में फायदा है। आप 50,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें और एक ही बार कर पाए तो कोई फायदा नहीं। आप 4,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट पूरा प्रैक्टिस करें, और उसके बाद यदि उसको आप 3-4 बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो बेटर है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो करने हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि उनका रिविजन भी होना चाहिए, क्योंकि बेटा देखिए समय के साथ चीजें थोड़ा रफ होती जाती हैं, भूलता जाता है आदमी, तो रिवीजन का पैटर्न भी रखना है। नए क्वेश्चन करें, लेकिन ये ध्यान रखें यदि आप 4-5 हजार क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो कम से कम 2-3 बार रिवाइज होना चाहिए। ओके, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करते हैं, मेरा बैच भी है, चल रहा है 25 से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोई भी तरीका, बस आपको ध्यान रखना है, सिलेक्शन लेना है। जरूरी नहीं कि आप मेरा बैच ज्वाइन करें, मैं आपसे पहले भी कहा आप सेल्फ स्टडी करिए, कोई आपको समस्या आती है स्टडी करने में किसी चीज में, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर मेरा हर जगह अवेलेबल है मेरे चैनल पर, मैं दुआ लिख रहा हूँ 79055444237, और मेरा जो वो है ऐप है वो है केमिस्ट्री अड्डा भाई, सुरेंद्र सर, केमिस्ट्री अड्डा भाई सुरेंद्र सर, इसको डाउनलोड कर लें, इसमें आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो तैयारी में लग जाए बेटा, क्योंकि समय मैंने कहूँगा कम है, लेकिन सिलेबस भी बहुत ब्रॉड है, पढ़ना है, रिवाइज करना है, कई बार करना है। किताबें मैंने आपको बता दी है कि जो भी बुक्स आपसे अवेलेबल है रखें, प्रैक्टिस के लिए 2 बुक बता दी है, तैयारी करें, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। वीडियोज मैंने स्टार्ट किया था,
फ्री लेक्चर्स वाला, उसमें जितनी पॉसिबिलिटी है मैं वीडियो बीच में डालता रहूंगा, अपलोड होता रहेगा, आप वहां देख सकते हैं। थैंक यू।